हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग वाटमीटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और इसको कैसे रीड किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए वाटमीटर है। वाटमीटर में ये जो दिख रहा है ये जीरो एडजस्टर है। जीरो एडजस्टर मतलब ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर को हमेशा 0 पर सेट रखना चाहिए। यानी कि अगर पहले है तो इसकी हेल्प से हम ऊपर कर देंगे, या आगे बढ़ गया है तो इसको हम नीचे करके हम 0 पर सेट कर देंगे। तो यह जो निडल दिख रही है इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। इसके नीचे ये जो दिख रहा है इसको मिरर बोलते हैं। इसमें इसकी हेल्प से हम इमेज और यह पॉइंटर दोनों को ओवरलैपिंग कंडीशन में रीड करना चाहिए। यानी कि इसको परपेंडिकुलर देखेंगे, जो इमेज आ रही है और यह पॉइंटर है, यह दोनों एक सीध में रहें। उस कंडीशन में यह पॉइंटर जिधर इंडिकेट करे जिस पॉइंट को, उसी को हमें रीड करना चाहिए। और यह स्केल है। स्केल पर देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 15 वाट शो कर रहा है। ये हो गया। और यहाँ पर देखेंगे यह एसी और डीसी दोनों को रीड कर सकता है। यहाँ ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है यह डीसी के लिए सिंबल होता है, और इसके नीचे जो दिख रहा है यह एसी के लिए सिंबल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे वाटमीटर में कई टर्मिनल दिख रहे हैं। अब यहाँ टर्मिनल कई दिख रहे हैं, ये दोनों जो है करंट कॉइल के लिए है। ये दोनों करंट कॉइल के लिए है, और ये तीनों यह पोटेंशियल कॉइल के लिए है। यानी कि यहाँ फेज और न्यूट्रल लगाना होगा। इसमें या तो फेज लगा दीजिए या तो न्यूट्रल लगा दीजिए, किसी को लगा सकते हैं। तो ये हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज की रेंज 3 दी गई है। एक 75 वोल्ट, 150 और 300 वोल्ट। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये स्टिप जो दिख रही है, इसकी कंडीशन को हम चेंज करके इसके करंट की वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं इस स्टिप की हेल्प से। यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज के लिए 3 टर्मिनल दिख रहा है। इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे वन टाइम में। इसे 75 को सेलेक्ट करिए, या तो 150 करिए या 300। और इसमें 2 कंडीशन है। अगर ऐसे ये स्टार्ट किया गया है, यानी कि पैरेलल कंडीशन में अगर सेट किया गया है तो यह मैक्सिमम करंट वैल्यू शो करेगा, सेलेक्ट होगा। और ऐसे ये स्टिप अगर हम इधर से निकाल करके ये दोनों आपस में ऐसे अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो ये जो है यह सीरीज कंडीशन हो जाती है, या कह सकते हैं इसको लो रेटिंग की वैल्यू को सेलेक्ट कर, ये हुआ है। लो वैल्यू को सेलेक्ट करके इससे हम रीड करेंगे। अब लो वैल्यू हाई वैल्यू क्या है, अब ज़रा देखिए इस वाटमीटर के अंदर यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। यानी कि वन टाइम में या तो 1 को सेलेक्ट करिए या तो 2 को सेलेक्ट करिए। अगर 1 के लिए सेलेक्ट करना होगा तो इस कंडीशन में लगाना होगा, और अगर इस स्टिप को, इन दोनों को पैरेलल एक दूसरे से ऐसे शॉर्ट कर देंगे जैसे पहले कंडीशन में थी, तो उस कंडीशन में 2 एम्पियर सेलेक्ट होगा। अब यहाँ वोल्टेज देखिए 75, 150, 300, इन तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर भी ये दिख रहा है 75 वोल्ट या 75 वोल्ट, 150 वोल्ट और 300 वोल्ट। इन तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। अब करंट में या तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर में से किसी एक को सेलेक्ट करिए, और इन तीनों में से वोल्टेज के लिए किसी एक को सेलेक्ट करें। अब इसको सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, इसका मेन पर्पज़ ये है, जैसे यहाँ पर देखेंगे स्केल पे मैक्सिमम वैल्यू हम 15 वाट तक के रीड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इनका सिलेक्शन करके हम 15 से अधिक वैल्यू को भी हम रीड कर सकते हैं। जैसे 15 के से ऊपर की वैल्यू, जैसे मान लीजिए 30 वाट या 60 वाट या 120 वाट, इन किसी भी वैल्यू को हम इसी वाटमीटर से आसानी से एक्यूरेसी के साथ में रीड कर लेंगे। ऐसा कैसे, इन्हीं का सिलेक्शन करके। इसको सेलेक्ट करने से इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जितना होगा उसी से हम उस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 सेट किया हूँ। अगर सपोज कर लीजिए यह पॉइंटर जो है यहाँ 6 के पास में शो कर रहा है, तो इसका मतलब 6 एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 4 सेट किया गया तो एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए
6 × 4 करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए ज़रा एक फार्मूला है, उस फार्मूले की तरफ हमें आना पड़ेगा। तो ये देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फार्मूला होता है MF = वोल्टेज करंट एंड कॉस फाई डिवाइड बाई पी। वोल्टेज अभी हम जो बताया हूँ, किसी 3 वोल्टेज में से किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। करंट के लिए 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का सेलेक्ट करना होगा। जैसा वाट मीटर रहेगा वैसे उसकी वैल्यू उसके अंदर दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसका सिलेक्शन करेंगे और उस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और पावर फैक्टर अगर दिया है तो पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर पावर फैक्टर उसमें नहीं दिया है तो उसमें हमें यूनिटी मान लेना होगा, 1 मान लेंगे। और पी क्या होता है, स्केल में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब जरा फिर देखिए इधर, यहाँ पी की वैल्यू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, 15 वाट। पी की वैल्यू हमेशा जो है 15 हम मान लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, वोल्टेज की वैल्यू और पावर की वैल्यू यहाँ पर भी 15 दिया गया है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू 150 और पावर फैक्टर 0.2, पी की वैल्यू 15 वाट। तो इस तरीके हम अगर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 4 आएगी। यहाँ देखिए 150 × 2 × 0.2 डिवाइड बाई 15 वाट, इसको कट करेंगे तो 10 आएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो 4 आएगा। अब इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में अगर हम सेलेक्ट किए हैं तो इसमें जैसे डिफ्लेक्शन जहाँ पर जाएगा उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके हम जो है आसानी से रीड करके एक्चुअल वैल्यू को हम पा सकते हैं। यानी कि यह वाट मीटर बनाया गया है, यहाँ पर 15 वाट के लिए मैक्सिमम इसमें स्केल बनाया गया है, लेकिन इससे एक्चुअल हम कैलकुलेशन करेंगे। इसकी जो मैक्सिमम कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी है, जैसे 300 सेलेक्ट करेंगे और करंट के लिए 2 एम्पियर, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 आएगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मैक्सिमम वैल्यू 120 वाट तक के हम इससे आसानी से मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके हम एक ही वाट मीटर से काफ़ी बड़ी रेंज की वैल्यू को आसानी से एक्यूरेसी से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे है। ये देखिए वाट मीटर को खोलने पर अंदर से कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर दिखेगा। अब अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ पे देखिए यह करंट कॉइल के लिए बनाया गया है, यानी कि हम करंट का सिलेक्शन यहाँ से करेंगे। वोल्टेज के लिए यहाँ पे जो ग्रीन वायर लगाया गया है ये जो है वोल्टेज के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये स्केल हो गया, यह पॉइंटर हो गया। अब यह पॉइंटर के लिए देखिए कैसे मूव करता है, इसमें जो है कुछ कॉइल लगाए गए हैं। एक कॉइल ये है, यह कॉइल जो है थोड़ा मोटे वायर का वाइंडिंग किया जाता है। इस कॉइल को हम बोलेंगे फिक्स टाइप का या करंट कॉइल बोलेंगे। और एक देखिए ये कॉइल है, दूसरा ये करंट कॉइल है। करंट कॉइल थोड़ा मोटे कंडक्टर का बनाया जाता है, इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हमेशा फिक्स टाइप के बनाते हैं। फिक्स मतलब बाहर साइड में या बेस से इसको फिक्स रखते हैं। और जो पॉइंटर है, पॉइंटर के साथ में ये पोटेंशियल कॉइल लगाया जाता है। अब ये पोटेंशियल कॉइल कहाँ पर है, ये इसको देखिए ज़रा घुमाने पर यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए ये कॉइल घूम रहा है। ये पोटेंशियल कॉइल यह पॉइंटर के साथ में लगाया गया है। ये देखिए इसको घुमाने से पोटेंशियल कॉइल भी इसके साथ साथ में घूमती है। यानी कि जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे और इसके पोटेंशियल कॉइल पर भी हम वोल्टेज देंगे, तब यह इसके अंदर दोनों साइड में N एंड S जनरेट होगा और इसके अंदर जो है डिफ्लेक्टिंग टार्क क्रिएट होगा। अब इसके अंदर जो टार्क क्रिएट होता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क बोलेंगे। और कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग की हेल्प से होगा। अब स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ है, ज़रा स्प्रिंग इसकी देखिए। यहाँ पर देखेंगे 2 स्प्रिंग लगाई गई है, एक स्प्रिंग ये लगाया गया है, उसके नीचे एक स्प्रिंग ये लगाया गया है। इन दोनों में फेज और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट करेंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। यानी कि यह जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, यह जो मूविंग या पोटेंशियल कॉइल है, यह सप्लाई इस स्प्रिंग की हेल्प से उसमें पहुँचेगी, तब वह इनर्जाइज हो जाएगा। और यह स्प्रिंग अगर देखेंगे यह फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है और इस स्प्रिंग को हम हेयर स्प्रिंग भी बोलते हैं। यह हेयर स्प्रिंग भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लगाया गया है
ये पत्ती, इसको बोलते हैं जीरो एडजस्टर, यानी कि जीरो एडजस्टर की हेल्प से इधर उधर करके निडल को हम सेट करते हैं। मान लीजिए अगर जीरो से इधर उधर अगर निडल है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको जीरो सेटिंग से मूव करके इसको पॉइंटर को हम जीरो पर सेट कर देते हैं। तो ये हो गया। और देखेंगे यहाँ पर जो कॉइल दोनों लगाया गया है, इस कॉइल को हम सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके, यानी करंट कॉइल को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग इसका हम सिलेक्शन करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है, ये रेजिस्टेंस इसके नीचे लगाए गए हैं, कई रेजिस्टेंस हैं। उस रेजिस्टेंस को हम सेलेक्ट करके वोल्टेज की रेंज को हम बढ़ा घटा लेते हैं, जिससे इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदल जाता है। यानी कि करंट की वैल्यू का भी अगर हम सिलेक्शन करेंगे कम ज़्यादा करके तो भी इसकी वैल्यू बदल जाएगी, और वोल्टेज की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो भी, और उसको कैलकुलेशन करेंगे जैसा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके हम वाटमीटर को, एक ही वाटमीटर से काफ़ी बड़े रेंज की वैल्यू को आसानी से रीड कर लेते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। देखने के लिए धन्यवाद।